हेलो, हाय, नमस्ते। मैं हूँ निष्ठा। And I'm Stiti. वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। Welcome back. This is episode 14, and we are doing a twin flame series. So, हम तीन चार three episode we have already shot for the twin flame series. This is the fourth one, and we'll do one more. So these are the 5 episode twin flame series for Namaste Narrative. We have discussed first was what is how you can identify your twin flame. Second was like purpose of the twin flame journey. Third was stages of twin flame journey. Fourth, today's challenges of twin flame connection. uh yeah, challenges of twin flame connection. So four parts hai iske. We'll discuss. Let me give you the high level pointers so that you know what is coming in the podcast next, and then we can take it from there. First is emotional intensity and inner turmoil, the illusion of romantic perfection, why separation is often necessary, and the fourth one is obsession versus spiritual growth. मुझे ऐसा लगता है कि नीचे से शुरू करते हैं, क्योंकि personally obsession versus spiritual growth is one of the very important points, and everyone experiences where they feel that they're obsessed with this person, like they strongly feel attracted, obsessed with the person, and they are not sure about the spiritual reason behind it. So I think यहाँ से शुरू करते हैं. Tell me your views, Nishtha. I mean, आपके पास लोग आते होंगे सेशन में, and I'm sure वो बोलते होंगे यार, मतलब they feel obsessed about someone. They feel that why the person is not responding, why they are not behaving the way they want. So tell me your views about obsession versus spiritual growth. अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत कॉमन है ये ऑब्सेशन होना किसी के लिए। बट मुझे ये लगता है कि ऑब्सेशन कब होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्सेशन किस चीज़ के लिए होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्सेशन हमें उन चीज़ों के लिए होता है जो हमारे पास है नहीं, ठीक है? या फिर ऑब्सेशन हमें उन चीज़ों के लिए होता है जिनकी हमें फैंटेसी बचपन से होती है या बहुत टाइम से होती है। तो जब आपको किसी के लिए ऑब्सेशन हो रहा है तो यू शुड फर्स्ट लुक इनसाइड कि हो क्यों रहा है, व्हाई इट इज़। क्योंकि अगर जेन्युइन अट्रैक्शन है या जेन्युइन फीलिंग्स हैं किसी के लिए तो वो ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन बेसिकली लीड्स टू पोजेशन ना, Ownership, right? राइट? तो Hmm. फिर अगर आप पोजेशन को हटा दो तो आपका ऑब्सेशन का कोई बेसिस नहीं रहेगा। I ऑब्सेस्ड आप agree. किसी के लिए तभी होते हो जब आपको लगता है कि ये चाहिए। Hmm. True. तो True. वो जो एक आप लाइन बोलते हो ना, मिल गया तो क्या, मानो कि ये सब हो जाए फिर, तो वो सोचना बहुत ज़रूरी है। बट ऑब्सेशन होना बहुत कॉमन है बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी प्योर एनर्जी जो आपको फील होती है किसी और में, तो वो ऑब्सेशन होना इज़ वेरी कॉमन। Yeah, and जो generically sign होता है, you might keep on going to the social media, आप वो देखते रहोगे, या you might keep on seeing the picture, you want to see, always checking them on WhatsApp कि क्या कर रहे हैं. These are very common things. And पता है लोगों को ऐसा लगता है कि जब initially लोग ऐसे होते हैं, they feel that they थोड़ा सा पागल psycho type feel करते हैं अपने बारे में, but that's very natural. The point is you have to understand कि why are you feeling that obsession. क्योंकि अल्टीमेट निष्ठा आपको याद होगा, एक बार मैंने आपसे बोला भी था, इट्स योर एनर्जी. तो जब आपकी ही एनर्जी होती है और आपको किसी में कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक फील हो रही होती है, तो यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर एनर्जी ओनली. तो आपको ऐसा लगता है कि इस बंदे में ऐसा क्या, मतलब व्हाई आई एम फीलिंग सो अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन. आपको नहीं पता ये आपकी ही एनर्जी है, बिकॉज ट्विन फ्लेम इज द क्लोजेस्ट मैच ऑफ योर एनर्जी, एंड देयर आर मोर पीपल हु आर क्लोजेस्ट मैच टू योर एनर्जीज इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो अगर आपको किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन फील हो रही है, देयर आर चांसेस दैट यू आर ऑलरेडी हैविंग दैट एनर्जी. इट जस्ट कि वो बंदा वो एनर्जी को मिरर कर रहा है, एंड ट्विन फ्लेम इज वन ऑफ दोज पर्सन जो कि सबसे क्लोजेस्ट एनर्जेटिक मैच है. तो उसके लिए आपको और ज्यादा होती है, क्योंकि दे आर यू एंड यू आर जस्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टू योर ओन एनर्जी. सो आपको लग रहा होता है पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है, मतलब व्हाई आई एम फीलिंग सो अट्रैक्टेड. द स्पिरिचुअल रीजन इज बिकॉज दे आर कैरिंग द सेम एनर्जी एज योर्स. एंड आपको ये कार्मिक लोगों के लिए भी सेम अट्रैक्शन होती है, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो कैरिंग अ डिस्टॉर्टेड एनर्जी एज देम. एंड दैट्स हाउ, जब तक वो ट्रॉमा बॉन्ड्स हील नहीं होते, यू डोंट लेवल अप इन योर जर्नी और गेम. सो किसी से भी जब कोई अट्रैक्शन फील हो रही हो, आस्क योर सेल्फ that is it a trauma bond, is it something that you are carrying in yourself, or is genuinely someone else's energy that you are feeling in your, बिकॉज I किसी mean. और की एनर्जी के लिए आपको ऑब्सेशन नहीं होगा।
एग्जैक्टली, आपको ट्रू। सो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, राइट। सो बेसिकली आपको क्या कहते हैं, यू हैव टू चेक योर सेल्फ, आस्क योर सेल्फ क्वेश्चन। दैट्स वाई पीपल से, और जो जेन्युइन कोचेज है वही आपको बोलते हैं आप इनर वर्क करो, क्योंकि जब आप अंदर में अपने आप को जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, इट्स योर एनर्जी। क्योंकि मैंने बहुत बार फेमिनिन देखा है, दे आर कैरिंग वेरी गुड और वेरी गुड एनर्जी, एंड देन दे फील अट्रैक्टेड टू समवन, एंड it's not their the masculine energy, it's their own energy. राइट। So वो yeah, ऐसे and ही है ना, वंस यू टेक अवे योर एनर्जी, आपको रियलाइज होता है कि सामने वाले में तो कुछ खास था ही नहीं, exactly, मेरा मैजिक था जो किसी और चीज को खास बना दे। that's so true. That's the only reason with twin flame the attraction won't fade away, because you two are each other. I mean, they are carrying your energy, you are carrying their, I mean, you are closest energetic bonds. And the bigger reason is spiritual growth. That's why we say self love, because loving your twin flame is loving you. So when you love yourself more, your love with that person automatically grows, their love for you grows, because you are loving yourself, and what they want is that you love yourself as a byproduct. So if someone is your twin flame, they will push you more towards self love, More towards self not love, towards more towards self not growth. towards their love for you, but your love, their love for, I mean, समझो ना, आपका लव अपने लिए they want कि आप self love में आओ, rather than you being codependent on someone. और तो मतलब वो ये भी नहीं चाहेंगे कि आप उन पे भी codependent हो जाओ, they want that you grow by your own. तो ठीक है, आई थिंक ये वाली तो आपने भी बात, यू ऑल्सो दैट कि दैट्स अट्रैक्शन नॉट ऑब्सेशन, तो या द सेकेंड इन द लिस्ट इज, you explain it, emotional intensity and inner turmoil. Why does that happen? क्योंकि जब आप किसी और के लिए बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील कर रहे हो, तो पहली तो आप खुद को बहुत क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों इतना फील कर रही हूँ। और हम हमारे अपने अंदर ही बहुत सारे क्यों, क्या, कैसे, कब, कब तक, ये सब इमोशंस बहुत सारे चल रहे होते हैं, सारे क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। बट मुझे ये लगता है कि इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी, तो मुझे लगता है कि यू इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग दैट जस्ट लिव इट। हाँ है तो है, ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। प्रॉब्लम ये सब क्वेश्चंस जो है ना, क्या, कब, क्यों, कैसे, कब, कब तक, ये सब क्वेश्चंस हैं सोसाइटी के बनाए, इंसानों के बनाए। फीलिंग्स हैं, इमोशंस आर समथिंग विच वी आर बोर्न विद, क्वेश्चंस आर समथिंग विच वी गेट एज वी ग्रो। तो क्वेश्चंस को साइड में छोड़ देना चाहिए, फीलिंग्स को फील कर लेना चाहिए। एंड एज हम कई बार बात करते हैं, तो मैं हमेशा वाली चीज़ बोलती हूँ कि आज अगर आपको ये वाली चीज़ फील हो रही है तो उसको आज फील कर लो, क्योंकि शायद वो फीलिंग भी दोबारा ना आए आपको, और फिर आप सोचो कि यार वो वाली फीलिंग तो बेटर थी। I agree, that's so beautiful. तो अगर इंटेंसिटी है भी, तो उसको क्वेश्चन करने की जगह, एज फार एज योर इंटेंसिटी इज नॉट हर्टिंग और हार्मिंग एनीवन एल्स, it's absolutely okay to experience all your emotions, all your emotional turmoil, and because once the only way through, आप उसको साइकोलॉजिकली ले लो, आप उसको स्पिरिचुअली ले लो, आप उसको ऑकल्ट के उसमें ले लो, आप उसको एस्ट्रोलॉजी या किसी भी और फॉर्म में ले लो, द सॉल्यूशन इज ओनली थ्रू इट, the solution is only going through it. You can't jump it, you can't skip it, you can't go side से, the only solution is to go through it. तो जब आपको go through it करना है, तो फिर कूद जाना चाहिए और उन सब इमोशंस को फील करना। then just go through it, emotions को experience करो और आगे बढ़ो, and then at the end of that you would realize कि oh okay, this is why I was experiencing, oh okay, ये इसलिए हो। और saying that कई बार शायद आपको जवाब मिलेंगे भी नहीं, which is okay. You're not here to get all the answers. You're just here to experience as all the emotions that you can, as many emotions as you can, as in the human form. एंड जो आप बोल रहे हो उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, आप बोल रहे हो मे बी आंसर्स आपको राइट नाउ ना मिले, बट मुझे ऐसा लगता है इवेंचुअली व्हेन यू गो इन योर जर्नी, आपको अपने पुराने आंसर्स भी इवेंचुअली व्हेन यू टैप इनटू दैट कॉन्शियसनेस मिल जाते हैं. इट्स नॉट दैट इन वन गो, बट इट जस्ट happens. So yeah,
I would agree. So there is a lot of वही वाली बात है जिसमें inner turmoil होता है, emotional intensity होती है, but it's only that you go inside, either live it fully once, or you if you get some answers, उसको लेके you go ahead further in your journey, right? So this is another challenge in the twin flame connection, which is okay. I mean, to pass on. The next one is the illusion of romantic perfection. Tell us something about that. रोमांटिक परफेक्शन मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा बॉलीवुड का बना है Right. कि दिस इज़ हाउ थिंग्स शुड बी, जो हम हमेशा बात करते हैं शुड बी कुड बी, तो बहुत सारी सोसाइटी की प्रोग्रामिंग ही है ना, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा है कि रोमांस में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए? कहीं नहीं लिखा। कहाँ लिखा है कि ये रूल्स हैं टू बी इन अ लव? कहीं नहीं लिखा। बस ये सब अनस्पोकन अनसेड रूल्स हैं जो सेट हो गए हैं ओवर द टाइम, मे बी थ्रू मीडिया, मे बी थ्रू फिल्म्स, मे बी थ्रू पीपल, मे बी थ्रू ओल्डर जनरेशंस, बट वो लॉज नहीं है जिंदगी में। I agree. वैसे भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आपका व्हाट्स योर टेक? I think, I mean, I would agree to every word you said, but mostly, yes, Bollywood has a lot of role in it, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं दिखा रहे कि mirroring कैसे हो रही है, how the two people are growing, what are their parts, मतलब वो एक बहुत ही आपको romantic love story मतलब प्लेटर में दे रहे हैं, बट द ट्रू इज दैट देयर इज नो रोमांटिक परफेक्शन. ऑफ कोर्स देयर इज रोमांस इन twin flame connection in different forms, but it's not about romance only, it's not about perfection only, it's again about a bigger purpose of two people coming together as masculine and feminine, balancing their own masculine and feminine energies, coming together, working on पर्पज. और ऐसा भी नहीं कि बहुत बिगर पर्पज है, अगर कोई बिगर पर्पज भी नहीं है तो सेपरेटली और टुगेदर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, overcoming obstacle and challenges together, or doing stuff of some building and creation, because एक inner instinct है feminine की to build or create something. तो जरूरी नहीं है कि आपको family ही बनानी है या आपको एक घर ही बनाना है. There are other things you can build. You can build purposes, you can build careers, you can build, I mean, you can build yourself up and create something more out of it, help people together, or help people ascend in their journeys. So ultimately, masculine and feminine purpose together is building and creating together. Masculine is all about building, feminine is all about creating. So it's when coming together, it's more about, अब आपको business बनाना है business बना लो, आपको family बनानी है family बना लो, आपको और कुछ बड़ा करना है, you want to build an empire, do that. I mean, it's more of building and creating things together, and it can come in different form. वो home की form में भी आ सकता है at a certain stage in your life, but आप उसको permanently उसी में नहीं रह सकते. Then you have to grow from there. You might need build business, you might need to create organizations, communities, help people, or बेसिकली आपको जो भी मिलता है ना, जो भी, hmm, चाहे वो गॉड बाय बर्थ मिला हो, थ्रू गॉड, थ्रू सोर्स, चाहे वो आपको थ्रू थ्रू योर ह्यूमन जर्नी मिला, थ्रू एजुकेशन, yeah, थ्रू योर ओन एक्वायर्ड एक्सपीरियंसेस एज अ ह्यूमन, बेसिकली ये आपको कभी भी आपके अपने लिए नहीं मिला. इट्स so ऑलवेज true. मेंट टू बी शेयर. एक्चुअली में ह्यूमंस की जो कम्युनिटी थी ना, वो 150 से 200 लोगों की ही कम्युनिटीज थी ओरिजिनली. आई देयर इज अ होल इवोल्यूशन कि वो कैसे सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज एंड ओवर द टाइम ऐसे वर्ल्ड बन गया. बट एक्चुअली में तो जो कबीले जिनको बोलते थे, Right word. होते थे कबीले, उनका एक सरदार होता था. दैट इज हाउ ह्यूमंस वर मेंट टू एग्जिस्ट. क्योंकि 150 to 200 लोग जब होते हैं साथ में, you all have your own unique things to do. So there is no competition, there is no jealousy, there is no envy, there is no जो आज के टाइम पे तब भी होता था, बट अभी बहुत ज़्यादा लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं. ब्लैक मैजिक एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, नज़र, पहले भी बहुत कुछ होता था बट इतना ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं था, बिकॉज छोटी कम्युनिटीज़ थी और इतना कंपटीशन और एनवी नहीं था आपस में. Harmonious. And उस harmony में they used to build and create a lot for themselves and everyone And around. for everyone.
क्योंकि for अगर मेरे ये पास, मैं अगर चावल की खेती करती हूँ तो मैं ही हम्म करती हूँ ना, और yeah मैं उसको शेयर करती हूँ। इफ देयर वाज exactly वन शामन, या एक कोई पंडित था, कोई एक वैद्य था, तो वो उसकी विद्या थी ना उसको, तो वो शेयर कर रहा था ना सबके साथ। उसके रिटर्न में वो मुझसे चावल ले रहा था, किसी और से दाल ले रहा था, किसी और से कुछ और ले रहा था। दैट इज हाउ humans were meant to exist and live and reproduce. But reproduce ये इतना, I don't know, of course everything is happening as per divine will, but now things are very different. But आज के टाइम पे भी basis वही है कि you are meant to share everything that you get. और I लोग agree ये गिविंग वाले एक्सटिंक्ट को भूल चुके हैं, इसलिए इतने ज्यादा सुकून को ढूंढते हैं, शांति को ढूंढते हैं, क्योंकि देने की क्षमता है पर देना नहीं चाहते। और you are too much sometimes in the lack energy कि मैंने दे दिया तो मेरे पास खत्म हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. The more you give, the more you get. It's the other way around. And वही है जो आप बिल्डिंग और क्रिएटिंग की बात कर रहे थे, बिल्डिंग एंड क्रिएटिंग विद द राइट एनर्जी एक्सचेंजेस. आपको लैक इसलिए लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है मैं दे दूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं. आपको पता नहीं है कि एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग, तो शायद आपको किसी और फॉर्म में शायद बाद में भी मिल जाए, जरूरी नहीं उसी टाइम मिले, बट मिलता जरूर है. जो कि शायद हमने पिछले किसी पॉडकास्ट में बात करी थी. मे बी द लव यू आर गिविंग इज नॉट कमिंग बैक राइट अवे, बट इट विल कम बैक इन some other form, some other so the point you were including with the right energy exchange, with the intention of energy exchange. If you are giving something, then it's fine. And even if you are not having कि मेरे को कुछ बदले में मिल जाए, तो I think उससे बेस्ट intention तो कोई है ही नहीं. I think then you receive in multifolds without even asking for it. So there is no romantic perfection coming back to. It's all about building and creating, जैसे हमने बात करी, and with the right kind of build and creation in a community and organization and two people coming together for a bigger purpose, I think it's बट आई much थिंक more इसमें than. बहुत बड़ा जो रोल है वो आज के टाइम पे पेरेंटिंग का है। क्योंकि Hmm. एटलीस्ट चलो ठीक है, जो हम ये मिलेनियल्स राइट, जो लोग पुराने हैं उनको हटा दो, बट नाउ इफ पीपल ऑफ माई एज आर बिकमिंग पेरेंट्स, दे आर डूइंग मच मोर कॉन्शियस पेरेंटिंग। उनके Yeah. में वो नहीं है कि ओके बच्चे कुछ भी टीवी पे देख रहे हैं और दे आर वॉचिंग एनी काइंड ऑफ बॉलीवुड मूवी। नाउ जनरेशंस आर आल्सो स्मार्ट, दे आल्सो नो कि ये तो इट्स जस्ट अ मूवी। Mm. बट ये समझना और ये समझाना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि दैट इज़ अ डिफरेंट क्रिएटेड वर्चुअल रियलिटी, इट्स नॉट रियल, इट्स वर्चुअल, इट्स नॉट। So true. इंस्टेंटली True. ना समझते हैं लोग, कुछ कैरेक्टर से अपने आप को आपने देखा है इंस्टाग्राम पे समटाइम्स वी शेयर ऑल्सो फनी जो लोग होते हैं जो बिल्कुल आ, उस सेलिब्रिटी जैसे नहीं दिख रहे होते, बट दे थिंक दैट दे लुक लाइक दैट सेलिब्रिटी क्योंकि उनके सेम हेयर स्टाइल है या समथिंग लाइक दैट, एंड देन दे बिल्ड देयर होल पर्सनालिटी अबाउट दैट। Mm-hmm. तो दिस इज बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, दिस इज बेसिकली अ फॉर्ज्ड रियलिटी जो आपने अपने दिमाग में बना ली है और आप उसी को अपनी रियलिटी समझ के उसी में ही चलो। I agree. I agree. So, yeah, don't get into the illusion or Maya. I mean, be the part of Maya, but don't be into it. Like, be the observer and let it pass through. Don't that. क्योंकि गेम तो खेलना ही पड़ेगा, अब यहाँ पे आए हो तो but yeah, be an observer of the game rather than एक a बहुत part. important क्वेश्चन है अभी, जस्ट Yeah. इंस्टिंक्टिव है ये। Yeah. हाउ डू यू प्ले द गेम knowing that it's a game but you are a part of it? I think it becomes very easy when you detach yourself from the game and become an observer of the game and still play it. क्योंकि देखो, आपको पता है कि आप खेल रहे हो, बट आप खेल भी नहीं रहे हो. रिमोट तो आपके हाथ में है नहीं. यू आर जस्ट एन एक्टर. डायरेक्टर तो बैठा है ऊपर. आप तो जो वो बोल रहा है कर रहे हो. तो वाई नॉट टू सरेंडर योर सेल्फ टू द डायरेक्टर सेइंग मुझे पता है गेम आपका है, मुझे पता है रूल्स आपके हैं, मुझे पता है खिलाफ रहे हो. सो आई कैन जस्ट प्ले माई पार्ट, वेक अप, बी द इंस्ट्रूमेंट. कि जो करवा दो कि कर लेंगे. आई ट्राई टू बी अ गुड इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. दैट डज नॉट मीन कि मैं, हो सकता है मुझे मैं किसी सेशन में हूं तो मुझे गुस्सा आ जाए. देन डिटैच योर सेल्फ कि ठीक है, अगर मैं किसी के लिए ब्लेसिंग हो सकती हूँ तो मैं किसी के लिए लेसन भी हो सकती हूँ. आई सरेंडर टू बी एन इंस्ट्रूमेंट. So you won't be always a blessing for people. You won't be always a blessing for people. You will be blessing for some, lesson for some, and both for some.
राइट, तो जिसको ये समझ में आ जाएगा कि आप ब्लेसिंग भी हो और आप लेसन भी हो, एंड यू आर जस्ट अ चैनल, और आप वो कर रहे हो जो आपसे करवाया जा रहा है, देन वही है, ये गेम बहुत मुश्किल है और इसको खेलना भी बहुत मुश्किल है, बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड इन माय जर्नी. द मोर आई अंडरस्टूड दैट कि आई एम जस्ट अ प्लेयर एंड रिमोट तो मेरे हाथ में है नहीं, जस्ट लाइक गूगल मैप्स, आई एम नॉट द ड्राइवर, आई एम जस्ट अ पैसेंजर. तो जहाँ ड्राइवर लेके जा रहा है मुझे जाना पड़ेगा, आई डोंट हैव ऑप्शन. मैं नहीं बोल सकती इसको कि मेरे को इसी रास्ते से जाना है, इसको जो ठीक लगेगा ये वो लेके चलेगा. I can just be try to be a better co-passenger. कि ठीक है, if you need help, I can do it. I mean, though it's doing the other way around, but वैसे like I can just try to be a good passenger while moving in a truck. So कि I'll try to be best supportive. Like ठीक है, आप जो बोल रहे हो, fine, I can support you because I'm trusting you. Because मुझे तो आती नहीं driving. So I trust you कि जहाँ लेके जा रहे हैं. If you say कि let's take a break, let's take a break. If you say it's a detour, I'll say it's a detour. If you say it's a delay, I'll say okay, it's a delay. I agree. Back there until the rain stops or until the storm stops. So I think this helped me in my journey. Okay, if the driver is saying a delay, okay, I agree a delay. I don't go to driver. No, there is a not delay because I have to reach the destination right now. No, I have not. I need not. I don't want to now. आई डोंट वांट टू. इफ यू से के तो मुझे कोई जल्दी है ही नहीं अब, तो पॉइंट इज दैट के देन द जर्नी बिकम्स ब्यूटीफुल, एंड तभी वो बोलते हैं ना, सफर खूबसूरत है मंजिल मंजिल से भी. एंड दिस यू अंडरस्टैंड वेरी लेट इन योर लाइफ, क्योंकि डेस्टिनेशन में पहुंचने का ऐसा कोई खास फायदा होने भी नहीं वाला. जो तुम्हें लग रहा है कि हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि मुझे हो जाएगा, बट आई थिंक नाउ द जर्नी इज मच मोर ब्यूटीफुल देन एनी डेस्टिनेशन फॉर दैट मैटर. कि आपको लग रहा है आपको घर मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए, आपको पार्टनर मिल जाए, या फिर आप कि कई किसी को लग रहा है मेरी शादी हो जाए, किसी को लग रहा है मेरा बच्चा हो जाए, एक हो गया तो किसी को लग रहा है दूसरा हो जाए. आई मीन देयर कोई कोई टिंडे नहीं मिलने वाले हैं, फ्रैंकली. इन अ फनी लैंग्वेज आई से दिस टू एवरीवन कि आपको लग रहा है आपको कुछ मिल जाएगा, ऐसे कुछ खास नहीं मिलने वाला. एंजॉय द जर्नी. ट्रू, 100%. So yeah, no perfection. So I would like in one liner I said, if the driver say there's a delay, detour or a break time, enjoy the journey. Be into it. Be enjoy being on twin flame journey. That's why it's a journey. There is no twin flame destination. It's a journey. That's why we say life journey. That's why we say spiritual journey. इसमें से कुछ भी नहीं, लाइफ डेस्टिनेशन, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, ट्विन फ्लेम डेस्टिनेशन. तभी हम इन सबको जर्नी बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये जर्नी ही है. तो या द लास्ट पॉइंट इज व्हाई सेपरेशन इज ऑफन नेसेसरी. क्योंकि जब आपको सेपरेशन होता है किसी भी ऐसी चीज़ या किसी भी ऐसे इंसान से जो आप बहुत दिल से चाह रहे होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ऐसा पेन होता है जो आप फिजिकली हैंडल नहीं कर चीज़ को, आप इमोशनली, जो इमोशनल टर्मोइल को आप फिजिकली नहीं हैंडल कर पा रहे, दैट मीन्स इट्स समथिंग बियॉन्ड. सो ट्रू. तो जब वो आप पूरे टूटते हो, it's like collapsing of one reality or one timeline in your life and moving to the next. और जब आप नेक्स्ट पे मूव करते हो तो फिर आप एक नए इंसान होते हो, आप अपना ही एक अपडेटेड नया वर्जन. तो मुझे लगता है सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सेपरेट होते हो ना, आप एक इंसान या एक सिचुएशन से नहीं होते, आप दुनिया से होते हो. आपका सब जगह से मन हट जाता है, सब रिश्तों से मन हट जाता है, आपको कोई नहीं चाहिए होता. और जब आपको कोई नहीं चाहिए होता तो आपको सिर्फ भगवान आपके आसपास. और जब भगवान आपके आसपास होते हैं तो यू चेंज योर रियलिटी, चेंज एवरीथिंग अराउंड यू चेंजेस. सो ट्रू. आई एग्री completely. Okay, are you able to hear me? I think one of my mics, I think, has gone down to the battery. But anyways, I think we're towards the end. We are already 25-26 minutes into the podcast. These were the challenges that came in. So we summarized each one of them. I think ऐसा कुछ आपको क्या लगता है सबसे डिफिकल्ट कौन सा होता है? इल्यूजन, सेपरेशन, इमोशनल इंटेंसिटी या ऑब्सेशन? पहले आप बताओ फिर मैं बताऊंगी. सब कुछ ही अजीब होता है यार, जब हो रहा होता है तो सब कुछ ही अजीब हो रहा होता है. मतलब आपको लग रहा होता है कि हर एक स्टेज ही
अजीब हो रही, क्योंकि जब हो रहा होता है तब आपको थोड़ी पता होता है कि ये स्टेजेस है। तब वो हम्म। ऐसे आ रहा होता है, एक इट्स लाइक वो एक आपने देखा है, एक वो स्लैपिंग मशीन होती है, हाँ 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 हाँ। लाइक स्लैपिंग मशीन को आपके सामने खड़ा कर दिया और वो आपको थप्पड़ मारी मारे जा मार रहे जा रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो हैं। उसके बाद हाँ, दूसरी स्टेज आती जाती आपको पता थोड़ी चलता है। सो ट्रू, आई एग्री। हाँ, मतलब उस टाइम नहीं पता चला था, बट व्हेन आई लुक बैक इन माय जर्नी आई फील द मोस्ट difficult one was separation, because that's when you made it difficult, huh? Because I feel that's when you realize that what is separation with God, the amount of pain you feel when you are separated, being like not in oneness with God. I mean, when you are not able to feel the divine love. Oneness to खैर अभी भी नहीं है. When you are not able to feel the divine love, then that's the most difficult stage of your life, because you feel a constant lack in your body, mind, and soul. So yeah, but हाँ, tough हर कोई है अपनी जगह है, but I felt that, but over मुझे the लगता है period. सभी टफ है, क्योंकि जब आप ऑब्सेशन में होते हो तब भी आपके अंदर क्वेश्चन चल रहा होता है कि ये हो क्यों रहा है, क्या हो रहा हाँ. है, ये हो क्या रहा है। जब आप मिरर कर रहे हो तो तब भी आप सोच रहे हो तो कि ये क्या है, मैंने तो ऐसा नहीं बोला था। हम्म. फिर जब सेपरेशन तो तब तो आप वैसे ही टूटे हुए कर रहे होते हो. True. चीज में ही वो है। हम्म. लुकिंग बैक लगता है कि हर एक चीज बहुत परफेक्टली हो रही होती है, तो ना I agree. दैट्स व्हाई आज ये वाली चीज बोलना बहुत आसान है कि उसको जी लो, क्योंकि शायद मैं इतने क्वेश्चंस नहीं कर रही थी उस टाइम पे। आई एम नॉट अ हम्म. वेरी लॉजिकल पर्सन पर से, हम्म. आई एम अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन सिंस चाइल्डहुड। तो मेरी हम्म. ऐसे कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज़्यादा मेरी कोई स्ट्रेंथ, ये मेरी कोई स्ट्रेंथ्स नहीं है, मेरी वीकनेस हम्म. है। तो मैं हम्म. बहुत ज़्यादा बहुत इजीली उस फ्लो में चली जाती हूँ, तो मेरे क्वेश्चन, हाँ. बट मैं थोड़ी स्टबर्न हूँ, तो मैं हाँ. हो रहा होता तो फिर मैं उसको फुली एक्सपीरियंस करती हूँ, बट कर रही थी तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टबर्न हूँ मैं उन चीज़ों में। हो रहा है तो ठीक हम्म. है, इतना भी नहीं होना चाहिए और इतना फ्लो में भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग होना चाहिए, बट आई थिंक वी ऑल आर डिफरेंट। Yeah, but ठीक है, yours, yeah, मतलब ठीक है, every stage has, every challenge has its own pros and cons. So yeah, that's it for this podcast. So Nishta, Anything anything that you you want to want to tell? say before we wrap up? No, I would say इतनी सारी सीरीज हमने कर ली है, 2 3 मेन जो पॉइंट है, लिव योर बेस्ट लाइफ, लाइक जो भी है जी लो, जैसे आप बोलते हो, यू से इट वेरी ब्यूटीफुल कि जो भी है जी लो. द और ना दो दो चेहरों में मत जियो, हाँ. कि मेरे साथ घर पे मैं अकेली हूँ या मेरे रूम में मैं हूँ, मेरे साथ तो कुछ और हो रहा है, मुझे तो फील कुछ और हो रहा है कि ओ लेट्स से कि मुझे सेपरेशन में हूँ और मुझे तो पेन हो रहा है, बट मैं दुनिया के सामने बोल रही हूँ कि कल मैं पार्टी में गई थी और ये हुआ एंड ओ आई सी आई बॉट दिस बैग और वट एवर, जो भी चलता है। तो मुझे लगता है कि अपनी सच में जीना चाहिए। आपको शायद समझेंगे नहीं लोग, बट आप यहाँ पे लोगों को अपने आप को समझाने के लिए और चने आए भी नहीं. आए भी नहीं। आई मैंने एग्री. जन्म इसलिए नहीं लिया कि मैं लोगों को समझाऊं कि देखो मेरे साथ ये चल रहा है, मेरी तो एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है और मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और मेरे साथ भगवान की ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। पहले तो लोग मुझे पागल करार करते हैं, एंड देन दे वुड एनवी दैट एंड देन दे वुड क्वेश्चन दैट एंड देन दे वुड वांट टू नो कि क्या हो रहा है, एंड देन दे वुड वांट एडवाइसेस कि क्या हो रहा है, एंड दैट्स हाउ पीपल ऑलवेज वर्क, राइट। तो मुझे किसी से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस दिन आपको समझ में आ जाए हम्म. आपके ऊपर किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर कोई आपको किसी की कोई वैलिडेशन सीख नहीं करनी, आप यहाँ पे अपने लिए आए हो, आप यहाँ पे भगवान के लिए आए हो। So true, so true. I agree. Every point, मतलब every point I agree. So true. और ये वाली बात आप बहुत बार बोलते हो ना, अपने सच में जियो, बिकॉज एंड आई फील हम अपने लिए सबसे ज्यादा वाइब्रेशनल मिसमैच भी तब क्रिएट करते हैं जब हम नहीं जी रहे होते, एंड आई हैव डन दैट. सो आई नो दैट. मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं प्लीज करना चाहती हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई हैव डन इट. जो आप बोल रहे हो ना कि दिखा कुछ, मैंने ऐसे करा हुआ है. आई वाज सुपर anxious, I was super depressed to नहीं कहूँगी, I was sad, I was sorrow, but I'm still showing people that I'm happiest, which I was not. I was traveling, I was feeling कि शायद मैं travel करके कुछ
I might feel better. I'm putting stories, but no, I was feeling a void inside. So what a vibrational mismatch है that you create for yourself, and then you say that universe is not working for me. Universe won't work for me because because I was creating that mismatch for myself. So why would it work for me? Right now, I don't do it. So yeah, that was my life learning. So, anyways, anybody, That's it for people, today's episode. that's it for today's episode. And जिसने भी यहाँ तक देखा, we are so grateful that आप end तक आपने देखा. So, Nishtha, what are your anything you want to tell? I mean, That's it. बस हमारा एक बार का एक ही वही है कि just live your truth. And thank you so much for listening to us. Subscribe कर लो ज़रूर ज़रूर से, follow कर लो, and आपको मिलेंगे next episode में. Till then, bye. Stay blessed. Namaste. namaste.